स्वागत है तुम्हारा दोबारा से एक डबल रोल जॉइंट फैमिली ग्लोरिफिकेशन, गांव के ठाकुर, पंचायत का फैसला, एक ठरकी विलन और भी बहुत कुछ। तो मूवी की शुरुआत होती है धर्मराज ठाकुर के साथ, जो रेखा जी के हाथ से दही चीनी खा के बग्गी में बैठ कर के कहीं निकल जाता है। जरूर कोई शुभ काम कर रहे होंगे ठाकुर साहब। ठाकुर साहब गए हैं केस की सुनवाई करने, जहाँ दो 60+ लड़के इस बात के लिए लड़ रहे थे कि उनकी माँ किसके साथ रहेगी। बाप को कोई नहीं रखना चाहता था, #जस्टिस4men। फैसला सुनाते हुए धर्मराज ठाकुर एक बहुत लंबा चौड़ा रेंट करता है माँ बाप के ऊपर। और जिन माँ बाप ने दिन रात अपने सीने से लगाकर फूलों की तरह तुम्हें पाला, पढ़ाया लिखाया, शादी की, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। अब दोनों 60 साल के लौंडों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सभी गांव वाले ठाकुर साहब के नारे लगाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ठाकुर साहब के सबसे छोटे भाई नकुल ठाकुर की तरफ, जिसे पता नहीं मूवी में क्यों ही रखा है। ऐसा लगता है कि भाई कहीं काम मांगने गया था और उसका रोल यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है। तभी दादा ठाकुर को पता चलता है कि कुछ गुंडे गाँव में गुंडाई कर रहे हैं। तभी दादा ठाकुर को पता चलता है कि कुछ गुंडे गांव में गुंडाई कर रहे हैं। उन गुंडों की गुंडाई को बाहर निकालने के लिए दादा ठाकुर भेजता है अपने भाई अर्जुन को। तुम ही गए थे ना मुझ निकाल के, सच सच बताना। खैर अर्जुन गुंडों की गुंडाई उनके अंग विशेष से बाहर निकाल देता है और घर वापिस आ जाता है बड़े आराम से, कैजुअली। क्यों नहीं करेगा भाई, अनिल कपूर है वो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बॉलीवुड की परमानेंट बुढ़िया की तरफ, जिससे भिखारी तक भीख लेने को तैयार नहीं है। अगर मैं तेरी भीख लूंगा तो इस गांव में मुझे कोई भीख नहीं देगा। और अब हम बुढ़िया के लौंडे और इस मूवी के विलन से मिलते हैं शक्ति दादा, जो कि बिल्कुल भी वायलेंट नहीं है। साली कमीनी। थोड़ा बहुत है लेकिन ठरकी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों अपनी मान मर्यादा को भुलाकर इसकी इज्जत से खेला था? मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, शक्ति कपूर है वो। फिर भी हमारे विलन की माँ को उसके ऊपर गर्व होता है। तुझ जैसी औलाद से तो मैं बांझ ही रहती। आखिर माँ तो माँ ही होती है। अब हम मिलते हैं काला ठाकुर से, जिसकी बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कृपया आप यहाँ मर्दों में आ जाइए, यह औरतों की जगह है। और इसका एक आज्ञाकारी बेटा भी है, गोरा ठाकुर। अरे मेरा बस चलता तो मेरे बाप की नसबंदी करवा के गांव के बाहर फेंक देता। काला ठाकुर, गोरा ठाकुर, समझ रहे हो ना। बेचारा पूरी मूवी में अपनी माँ को ढूंढता रह गया और जब माँ मिली तो उधर अपने अर्जुन के लिए एक रिश्ता आता है। अब अर्जुन तो बोलता है भैया जैसी आपकी पसंद है आपकी और भाभी की वो सही है, मैं देख करके क्या करूँगा। पता नहीं अब फटी हुई फोटो चिपकाने वाला आखिर है कौन। अब अर्जुन की शादी हो जाती है रवीना टंडन से और अब ये मूवी त्याग को ग्लोरीफाई करती है। हर औरत की तमन्ना होती है कि वो माँ बने, उसकी अपनी औलाद हो, लेकिन तुमने मेरे भाइयों को अपनी औलाद समझकर अपनी उस इच्छा को मार डाला। इसी दौरान गांव में आती है नई मास्टरनी, जिसकी अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अब मास्टरनी को रहने की जगह दिखाने के लिए बड़े भैया बुलाते हैं अर्जुन को, जो कि खाना वाना छोड़ छाड़ के पहले भैया के ऑर्डर को प्रायोरिटाइज करता है। एंड छोटी बहू और सॉल्टी, अब शुरू होंगे इनके घर में कलेश। अब आएगा ना मूवी देखने में मजा। इधर छोटी बहू बड़ी बहू को अपने अंदर की फेमिनिस्ट दिखाती है। क्या ये जरूरी है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए? उधर मास्टरनी हमारे अर्जुन पर ढोरे डालने लगी थी। डालेगी भाई, अनिल कपूर सामने खड़ा हो तो कौन रुकेगा। और लगता है कि मास्टरनी की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि बड़े भैया ने फिर से अर्जुन को भेज दिया था मास्टरनी के पास। उधर छोटी बहू ने भी और कलेश करना चालू कर दिए थे। सारे कलेश इसीलिए क्योंकि और फिर मैं तो एक पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी हूँ। उधर अपना गोरा ठाकुर भी बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहा था। मैं किसी राजा महाराजाओं के वंश से ताल्लुक रखता हूँ। इस गांव के बड़े बड़े आदमियों में हिम्मत नहीं है गोरा ठाकुर के सामने झुक के सलाम किए बिना चले जाए। तभी वहाँ अर्जुन ठाकुर भी आ जाता है। अब हम देखते हैं कि मास्टरनी के इरादे कुछ नेक नहीं है। अगर मेकअप के पीछे शक्ति कपूर निकला तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। अब ये सब कुछ होता हुआ देख लेता है गोरा ठाकुर, और गोरा ठाकुर को एक बहुत ही विचित्र बीमारी है। भाई को जब कोई बात पता चलती है तो उसका पेट फूल जाता है। अरे पेट तब तक फूला रहेगा जब तक वो ये बात किसी के सामने ना उगले। और सोचो भाई ने पूरी दुनिया छोड़ के किसको बताने का डिसाइड किया। गांव में जो नई मास्टर नहीं आई है ना, उसको अर्जुन ठाकुर ने क्या किया अर्जुन ने? रखेल बना दिया है। आपका भाई तो हीरा है, हीरा। उधर मूवी का विलेन अपने ऊपर गरम गरम सरिया दाग देता है ताकि वो भूले ना कि उसे बदला लेना है। अबे छोटा सा टैटू करा लेता गजनी की तरह। अब शक्ति दादा अपने दादा ठाकुर के दोनों भाइयों को लठबाजी में मरवाने का प्लान बनाता है। मत कर लाला, मत कर, अनिल कपूर है वो, तुम्हारे लठबाजों का अनिल सुझा देगा वो अभी। अब अगले दिन भाड़े का लठबाज दादा ठाकुर से बोलता है कि तुम्हारे गांव में कोई मर्द नहीं है क्या, बताओ, दी ऑडेसिटी। अब दादा ठाकुर मर्द को आवाज लगाते हैं अर्जुन, और अब अर्जुन उनकी बहुत बढ़िया वाली सुताई करता है। फुक 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 फुक, ये ठिशुम, ये ठिशुम। तभी वहाँ पे और लठबाज आ जाते हैं और अर्जुन उन्हें भी पेल देता है। उधर दादा ठाकुर का सबसे छोटा भाई विलन की बेटी के साथ लवी डवी कर रहा था। अब समझ में आया मेरे भाई को मूवी में क्यों रखा है। उधर छोटी बहू बड़ी बहू को फिर अपना फेमिनिज्म झाड़ के दे देती है। मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करती, और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। अब पूरा ठाकुर परिवार मंदिर से जा ही रहा था,
तभी उनकी नजर पड़ती है बॉलीवुड की परमानेंट बुढ़िया की तरफ, जो कि प्यास से बहुत ज्यादा तड़प रही थी। कभी बुढ़िया को पानी पिलाया नहीं। पानी पिलाने का तरीका बड़ा कैजुअल नहीं है। उधर बड़े ठाकुर साहब अपनी बहू से पानी मांगते हैं, लेकिन छोटी बहू तो उन्हें भी फेमिनिज्म का पाठ पढ़ा देती है। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए गिलास पानी ले आऊं। और अगले दिन तो छोटी बहू धर्मराज ठाकुर के झूले पे बैठ जाती है। दी ऑडेसिटी। तब नकुल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भी मुंह में फेमिनिज्म पड़ जाता है। अब रेखा जी भी छोटी बहू को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन छोटी बहू कहाँ समझने वाली थी। मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी जाहिल और गवार औरतें बनती हैं। मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की नहीं, अनएजुकेटेड इडियट। फिर रेखा जी उसके मुंह में मारती है अपना बायोडेटा। Excuse me, I am not an illiterate. I am a graduate from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of women, but I have not forgotten my culture, my customs, my traditions and my values. अब वो अर्जुन को भी अपना फेमिनिज्म चिपकाने की कोशिश करती है। आराम से मैडम, कबीर सिंह का बाप है वो, छाती में बाल नहीं दिख रहे उसके, इतना DHT है उसके अंदर, अभी थोड़ा रैपट में निकाल देगा सारा फेमिनिज्म। लेकिन बड़े ठाकुर तो सब कुछ छोटी बहू को सरेंडर कर देते हैं। ये जायदाद के दस्तावेज, हमारी जमीन जायदाद कहाँ कहाँ है और कितनी है, उसका हिसाब किताब ना बाबूजी को मालूम था, ना हम तीनों भाइयों को मालूम है। बहू तुम पढ़ी लिखी हो, आज से इसका हिसाब किताब तुम देखो। लक्ष्मी, अपनी चाबियों का गुच्छा और ये कागजात बहू को दे दो। अब तो रेखा जी के भी सब्र का बांध टूट जाता है। बहुत अच्छा किया तुमने बहू, बहुत अच्छा किया। लेकिन तभी छोटी बहू बेहोश हो जाती है और बड़े ठाकुर को पता चलता है कि वो ताऊ बनने वाला है। अब अगले दिन पढ़ी लिखी छोटी बहू अपने अमीर बाप को ठाकुर साहब के सामने झुकता हुआ देखती है और उसे समझ में आता है कि वो किस हस्ती से जली कटी बातें कर रही थी। लेकिन ऑल इज वेल कब तक रहेगा। मास्टरनी फिर से अर्जुन के ऊपर डोरे डालने लगती है और अर्जुन के न मानने पर उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है। और अगले ही दिन ना जाने कैसे अब धर्मराज ठाकुर अपने भाई अर्जुन का फैसला सुनाने जाता है और याद करता है अपने बाप रजनीकांत को, जिसने हमेशा ही इंसाफ किया है। शक्ति कपूर, जो कि उसी की बहन का लड़का था, उसका भी हुक्का पानी बंद करवा दिया अपने रजनीकांत ने। बेटे ऐसे जगह जगह उछाल के चुंगम खाने ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, फैसले सुनाने पड़ते हैं उसके लिए। रजनीकांत की बहन का पति बहुत ज्यादा उछला करता था, वो भी बिना औकात के। लेकिन भाई में हिम्मत तो थी। देखो, रजनीकांत की फाइल निपटाने की कोशिश करी उसने, सक्सेसफुल भी हो ही गया। लेकिन रजनीकांत ने अपना इंसाफ का कड़ा निकाल के बड़े साहब को पहना दिया। इसी फ्लैशबैक को याद करते करते दादा ठाकुर अपने ही भाई अर्जुन ठाकुर का हुक्का पानी बंद करवा देता है। इधर अर्जुन का हुक्का पानी बंद हुआ था और उधर अपने विलन शक्ति दादा का हुक्का पानी चलने लगा था और वो भगवान से मांगता है शक्ति। भगवान से वो शक्ति मांगने आया हूँ जो कि वो पहले से ही था। उधर अर्जुन अपनी बीवी के साथ गरीबी में जीवन व्यापन कर रहा होता है, लेकिन जिसकी बीवी रवीना टंडन हो वो साला गरीब कैसे हो सकता है। उधर रेखा जी का भी अपने बेटे समान देवर के बिना मन नहीं लग रहा था, उनका मन बिल्कुल उदास हो गया था। अब अपना शक्ति कपूर एक और आदर्श बाप होने का प्रमाण देता है, क्योंकि उसका और नकुल ठाकुर का टका टक चल रहा था। अब शक्ति दादा अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन बुढ़िया और उसकी बीवी मिलकर के प्रेमिका को प्रेमी के घर भगा देते हैं। अब शक्ति दादा दोबारा से एक आदर्श पति होने का एग्जाम्पल सेट करते हैं और शक्ति दादा वहाँ से सीधा पहुँच जाते हैं ठाकुर साहब के घर में। लेकिन अल्फा मेल के सामने बीटा मेल गामा मेल क्या ही कर लेते हैं। अब शक्ति भाई बताते हैं कि कैसे मास्टरानी का खून करके उसके भाई अर्जुन का हुक्का पानी बंद करवा दिया। लेकिन बुढ़िया ने तो सब सुन लिया था, लेकिन अभी दो भाई और भी तो बचे हैं। अब बुढ़िया तो उसे रोकने का कुछ जुगाड़ करने वाली थी, लेकिन शक्ति दादा ने बुढ़िया को भी कैद कर लिया था, जैसे इसकी कैद से तो कोई भागा ही नहीं है। उधर गोरा ठाकुर को भी फाइनली उसकी माँ मिल जाती है। अब कैसी मिलती है देखो, ये क्वेश्चनेबल चीज है, लेकिन मिल जाती है। वहाँ रवीना अपने पति से जिद करने लगती है कि मुझे लठबाजी देखने जाना है। वहाँ लठबाजी में नकुल ठाकुर ने मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन आओ शक्ति कपूर उसकी गोभी खोद देता है अच्छे से। तब साक्षात धर्मराज ठाकुर मैदान में उतरता है और बूम, दिस इज स्पार्टा बिच। उधर ग्राउंड में ही डिलीवरी चालू हो गई थी। भाई 10 मिनट में हो तो जाएगी ना। अपने दादा ठाकुर ने भी शक्ति की शक्तियों को बेअसर कर दिया था। बुढ़िया ने भी खुद को आजाद करा के अर्जुन को सारा सच बता दिया था और वो चला जाता है अपने बड़े भैया की हेल्प करने, रास्ते में गुंडों को पीटता हुआ। उधर शक्ति भाला लेकर के ठाकुर साहब को सीख कबाब बनाने ही वाला था, मगर उससे पहले ही बुढ़िया सब्बल से उसकी खुदाई कर देती है। अब दादा ठाकुर ताऊ भी बन जाता है और बैठा बैठा स्वर्ग भी सिधार जाता है और अब उसका कड़ा पहन लेता है अर्जुन। तो भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब भी कर ही लो ताकि तुम आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। और कोई भूल चूक हो गई होगी तो बच्चा समझ के माफ कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।